हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट निकाली गई है और किस चीज़ की वैकेंसी आपकी होने वाली है, कितना आपको पे किया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को आपको केवल सुनना है और जो नोटिफिकेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है निकाला गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये इंटरप्रेटिंग ऑफिसर्स के लिए निकाली गई है, यानी कि जो इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के लिए अलग अलग कैटेगरी में कैंडिडेट की आवश्यकता है। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर आपको कितना पे किया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 56,100 रुपये से लेकर 1,44,300 रुपये तक आपको जो है पे किया जाएगा। साथ ही आपको स्पेशल अलाउंसेस 300 रुपये पर मंथ भी इस वैकेंसी में दिए जाएंगे। अब इस वैकेंसी को टोटली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो बात करता है कि आपको ट्रांसलेशन करनी है हिंदी और बंगाली से इंग्लिश में, और इंग्लिश से हिंदी और बंगाली में आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, जिसमें कि हमारी 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है। सबसे पहली है अनरिजर्व्ड पर्सन विद फिजिकली डिसेबल और ब्लाइंडनेस और लो विजिबिलिटी के लिए एक वैकेंसी रिजर्व की गई है। ओबीसी कैटेगरी, ए कैटेगरी के जो ओबीसी के व्यक्ति हैं उनके लिए एक वैकेंसी जो है रिजर्व की गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी रिजर्व की गई है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी बी कैटेगरी, जिसमें कि आपको जो है उर्दू से इंग्लिश में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, और इसी तरीके से वाइस वर्सा हिंदी से आपको उर्दू में ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। जिसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और दूसरी वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो अभी तक हमारी टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, 6 वैकेंसी जो है हो चुकी है। और कैटेगरी नंबर सी जो है उसमें हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि आपको बंगाली और नेपाली से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन आनी चाहिए, और इंग्लिश से आपको नेपाली और बंगाली में ट्रांसलेशन आनी चाहिए, यानी वाइस वर्सा दोनों लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं डी कैटेगरी की। तो डी कैटेगरी में आपको जो है बंगाली और यहाँ पर संथाली से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, और वाइस वर्सा इसी तरीके से एक शेड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 8 वैकेंसी जो है इस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए जो आपकी एज रहने वाली है वो कितनी होगी। मिनिमम एज जो बताई गई है वो 18 ईयर है, और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2025 से कंसीडर की जाएगी। आपके पास अगर आप बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से या SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बाद और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी फीस आपको कितनी पे करनी होगी। तो जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनको 400 रुपीज़ फीस जो है इस एग्ज़ाम के लिए पे करनी होगी। अदर कैंडिडेट को 800 रुपये फ़ीस जो है इसके लिए पे करनी होगी। ये फ़ीस आपको जो ये नोटिफिकेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर अकाउंट नंबर, लिंक किसके फेवर में जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल आउट करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी बेसिक डिटेल जो है डालनी होगी, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्रेजेंट और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कोई
अदर क्वालिफिकेशन आपने की है, आपका कंप्यूटर नॉलेज है तो उसके बारे में बताइए, या आपका जो रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, यानी कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बताइए, साथ ही सर्टिफिकेट को अटैच कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए मांगी गई हैं। उसके बाद आपको असेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, जो कि बिल्कुल ही मैंडेटरी है। 2 रिसेंट एंड आइडेंटिकल कलर्ड फोटो साइज passport size photograph duly signed by the candidate on the front portion of both, यानी कि उस पर साइन भी आपको करना होगा। दूसरा है आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, उसको अपने एड्रेस को जहां पर आपने लिखा है सेल्फ अटेस्ट करना होगा, एनवेलप पर लिखना होगा। और इसके अलावा आपको उन सभी फ़ोटो को भी अटेस्ट करना होगा जो आप उस वैकेंसी के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है लगा रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा, एक तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपका होने वाला है, उसके बाद आपका जो है ट्रांसलेशन टेस्ट जो होगा, और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं आपके ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग वो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। और आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पर सबमिट करना है, तो ऑफिस ऑफ ए रजिस्ट्रार, ओरिजिनल साइड, फर्स्ट फ्लोर, मेन बिल्डिंग, हाई कोर्ट एट कोलकाता 700001। आपको 4:30 बजे तक या उससे पहले आपको कर देना है। बात करते हैं लास्ट डेट क्या है इस वैकेंसी के लिए, तो 15 जनवरी 2025 इसकी जो है लास्ट डेट है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में जहां पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, यहाँ पर जो है एक ड्राफ्ट भी दिया गया है कि बैंक से आप किस तरीके से जो है पैसे आपको जो है इनके अकाउंट में भेजने होंगे उसके रिगार्डिंग। तो ये थी आज की पूरी जॉब से रिलेटेड जानकारी। अगर आप भी इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं तो जो हमारी कलकत्ता हाई कोर्ट है वहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल आउट नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल आउट कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई लीगल जानकारी के साथ।